विश्व साइकिल दिवस पर कार्यक्रम। साइकिल चलाने को लेकर जागरूकता। साइकिल चलाकर सेहतमंद रहने का दिया संदेश। बेमेतरा में चावल उत्सव का हुआ शुभारंभ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने किया शुभारंभ। 3 माह का चावल ले सकते हैं हिस्सा। कोंडागांव में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर ने जन दर्शन में सुनी समस्याएं। तिलकराम को मिला तत्काल राशन कार्ड। रायपुर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से किया संवाद। जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। और रजिस्ट्री कार्य को सरल बनाने की पहल सरकार की तरफ से किया जा रहा बदलाव। रजिस्ट्री कराने के लोगों की होगी आसानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष समीरा पैकरा, कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी सहित अनेक जन प्रतिनिधियों ने साइकिल चलाकर सेहतमंद रहने का संदेश दिया। सभी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर कोटमी से वीरांगना रानी दुर्गावती तिराहा तक साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने के लिए जागरूक किया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विश्व साइकिल दिवस के मौके पर गौरेला, पेंड्रा मरवाही जिले के प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष समीर पैकरा और कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने साइकिल चलाकर सेहतमंद रहने का संदेश दिया। और इसके साथ ही सभी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर कोटमी में वीरांगना रानी दुर्गावती तिराहा तक साइकिल चलाकर लोगों को साइकिल चलाने के लिए जागरूक किया। विश्व साइकिल दिवस पर देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी को कुछ देर तक अपने जीवन शैली में इस क्रिया को अपनाना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग करना बेहद जरूरी है। और देखिए इस बीच गौरेला, पेंड्रा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर साइकिल चलाने को लेकर जागरूकता किया जा रहा है। साइकिल चलाने को लेकर बताया जा रहा है कि किस तरह से आप साइकिलिंग करके सेहतमंद रह सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे जहां पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा के ग्राम भंसूली में चावल उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोवे। चावल वितरण का ये कार्यक्रम इस संकल्प की दिशा में सशक्त कदम है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार 1 माह या फिर 3 माह का चावल एक साथ ले सकते हैं। 3 माह का चावल एक मुश्त उठाने की बाध्यता नहीं है। अन्य राशन सामग्रियों जैसे कि शक्कर, नमक, चना और गुड़ का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक पृथक किया जाएगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष हेमा दिवाकर सहित स्थानीय जन प्रतिनिधि, खाद्य विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में चावल उत्सव में मौजूद रहे। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक जनदर्शन में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके आवेदनों को त्वरित निराकरण करने के लिए बताते चले। संबंधित अधिकारियों उनका आवेदन त्वरित निराकरण के लिए निर्देश दिया। जनदर्शन में आज ग्राम पंचायत हड़ेली के मरका पाल गांव के तिलक राम यादव द्वारा राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राशन कार्ड बनाया गया। ग्राम पेरमापाल के सरपंच कुलसिंह कोराम ने नवीन पंचायत भवन निर्माण कराने की मांग की है। ग्राम पंचायत धनोरा के नोहरू राम मंडावी ने बताया कि नल जल योजना के तहत हर घर में नल कनेक्शन दिया गया है, लेकिन अब पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने पानी सप्लाई शुरू करने की मांग की है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया और इसी प्रकार ग्राम सिधावण से जोत्रा बेड़ा तक सड़क निर्माण, ग्राम छोटे उसरी से ग्राम रेंगा गोंदी तथा पुलिया सहित सड़क निर्माण सहित राशन कार्ड, पेंशन, राजस्व प्रकरणों सहित कई मांगों एवं समस्याओं को लेकर 30 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की अध्यक्षता में शहर की विभिन्न सोसाइटियों से आए नागरिकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आम जनता को सरकार की जन कल्याणकारी
योजनाओं का अगर हम जिक्र कर ले, जहां पर उससे जोड़ना और उनके सुझाव को सूझना था। डॉक्टर गौरव सिंह ने नागरिकों से सोसाइटी स्तर पर पहल करने का आग्रह किया, जिससे विभिन्न सेवाएं जैसे आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेट, लर्निंग लाइसेंस, HSRP नंबर, आंख और दांतों की जांच और AI आधारित टीबी जांच जैसी सुविधाएं उन्हें उनकी निर्धारित जगह पर उपलब्ध कराई जा सके। वरिष्ठ समाजसेवी गौसेवक रामजीलाल अग्रवाल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच लगातार देश भर से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग उनके रायपुर स्थित निवास पर पहुंचे और इसी के साथ साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल समेत पूर्व सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, पूर्व मंत्री पूनम चंद्राकर सहित तमाम लोगों ने शिरकत की। संपत्तियों की रजिस्ट्री कार्य को सरल और सुगम, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा 10 क्रांतिकारी बदलाव सुधार किए गए हैं। इस बदलाव की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की विशेष उपस्थिति में कलेक्टर के अरपा सभा कक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यशाला में विधायक प्रणव कुमार मरपची सहित अनेक जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर रजिस्ट्री में किए गए क्रांतिकारी बदलाव के बारे में वीडियो प्रस्तुतिकरण की बात कर ले तो वहां पर जहां माध्यम से विस्तार से बताया गया। और शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई है। सूचना के मुताबिक मोपेड सवार बुजुर्ग की ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जहां पर जिसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजापुर कलेक्टर संबित मिश्रा ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिले के समस्त स्कूलों, आश्रम, छात्रावास, पोटा केबिन में नए शिक्षा सत्र के प्रारंभ से पूर्व सभी प्रकार के आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ले। मरम्मत और रंग रोगन का कार्यशाला प्रवेश उत्सव से पहले पूरा किया जाए। वहीं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नवनिर्मित राहत शिविर भवन के प्रांगण में सभी अधिकारी वृक्षारोपण अवश्य करें। शहर में नो एंट्री होने के बावजूद शहर में भारी वाहनों का प्रवेश लगातार जारी है, जिसको लेकर लोगों का आरोप है कि यातायात पुलिस की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें, शिवपुरी शहर में अभी हाल ही में कुछ माह पूर्व शिवपुरी कलेक्टर द्वारा शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन भारी वाहनों का प्रवेश लगातार निरंतर रूप से स्वचालित हो रहा है, जिसकी वजह से शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। कोंडागांव मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के ग्राम भोगापाल में कोंडागांव जिलावासियों को 94 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 51 विकास कार्यों की सौगात दी गई, जिसमें 28 करोड़ 51 लाख रुपए से अधिक के 28 लोकार्पण कार्य और 65 करोड़ 66 लाख रुपए से अधिक के 23 भूमि पूजन का शिलान्यास कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, श्रम विभाग, मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उद्योग मंत्री रखनलाल देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक लता उसेंडी, विधायक नीलकंठ टेकाम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कोंडागांव जिले के भोगापाल गांव में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत डेयरी समग्र विकास अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत ग्राम मसौरा निवासी सनिता नेताम और पार्वती नेताम को साहिवाल नस्ल की गाय का वितरण किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी
साथ में मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों के हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदान किए गए। इस योजना के तहत इस अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सुधार होगा। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन 2 दिवसीय बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। मंगलवार को ज्येष्ठ माह के चौथा बड़ा मंगल के शुभ अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के साथ श्री 1008 बागेश्वर धाम सरकार भगवान बालाजी के दर्शन लाभ कर पूजा अर्चना कर कोरबा जिलेवासियों और प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि अपने परिवार और सहयोगियों के साथ बागेश्वर धाम मंदिर में भगवान बालाजी के पूजा अर्चना करके सौभाग्य का प्राप्त कर रहा हूं। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 11 वर्ष पूर्ण होने पर बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल को 11 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और इन 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष का चहुमुखी विकास हुआ है। जनता तक विकास पहुंचे और इसके लिए संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 11 साल पूरा होने वाले हैं। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। देश एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देश का चहुमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र से सरकार सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। वहीं देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और इसलिए जो 11 साल की उपलब्धियां हैं, 11 साल में जो परिवर्तन देश में आए हैं, वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से संकल्प से सिद्धि तक ये अभियान पार्टी चलाएगी। नीचे स्तर तक जाएंगे और लोगों को 11 साल की उपलब्धियों को बताएंगे और क्या परिवर्तन आया है इन 11 सालों में, वो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने का ये अभियान है। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए खाद की कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है, सीएम ने कहा। इस बीच विष्णु देव साय के नेतृत्व में लगातार हम किसान के हित में काम कर रहे हैं। तैयारी की है, खाद की किसी तरह से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ये सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए खाद की कोई कमी नहीं होने देगी सरकार, ये सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। और वहीं लखनऊ राणा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 21 मई 1990 से निरंतर 35 वर्षों से कार्यरत थे, जो कि 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त हुए। उक्त अवधि में इनका कार्यकाल सराहनीय रहा। संबंधित कर्मचारी को कार्यालय मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर में डॉक्टर बीआर पुजारी और खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार गवेल के द्वारा शॉल और श्रीफल से सम्मानित करते हुए शासन के निर्देशानुसार सेवानिवृत्त तिथि से ही पेंशन अदायगी आदेश प्रदान किया गया, जहां पर इस अवसर पर समस्त स्वास्थ्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने अपने फेसबुक पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन छीनी जा रही है और वहीं डीएफओ पर मिली भगत से परिक्षेत्र कुवारपुर बहरासी और इसी के साथ बिहारपुर में वन माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजाति के हरे पेड़ों की कटाई करवा रहे हैं। लकड़ी तस्करी की जा रही है, जिस पर राजस्व वन विभाग भी मौन है। वन मंडल के अंतर्गत बिहारपुर, कुंवारपुर और आपके बहरासी में बड़े लंबे तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर इमारती लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय वन मंत्री जी से की है कि यहाँ के डीएफओ के संरक्षण में और जो तीनों रेंज के जो रेंजर हैं उनके संरक्षण में बड़े पैमाने पर लकड़ी की तस्करी की जा रही है, इमारती लकड़ी की तस्करी की जा रही है। बिहार में पूर्व में भी सराई के काटे थे, उस पर कार्रवाई हुई है। मुझे जो जानकारी मिला है कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से भी अवैध तस्करी की जा रही है, बड़े बड़े ट्रकों में गाड़ी उत्तर प्रदेश में जा रही है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कहाँ मौन क्यों हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए क्योंकि जो हमारे जो इमारती लकड़ियां हैं, जो ये आदिवासी क्षेत्र है, जो हमारे आदिवासी भाई लघु वनोपज से जो है उनका जीविका के साधन होता है, साथ साथ ही पेड़ों के कटाई से हमारा पर्यावरण का संतुलन भी पूरी तरह से बिगड़ेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से सरगुजा में जो पेड़ कट रही है, हम नहीं चाहते कि भरतपुर विधानसभा की इन तीनों रेंज में तस्करी के माध्यम से पेड़ों की कटाई की जा रही है। उस पर मैं चाहता हूं अंकुश लगे। माननीय मुख्यमंत्री और वन मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए और डीएफओ के ऊपर, संबंधित रेंजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी, सड़कों में चक्का जाम करेगी, क्योंकि हम आदिवासियों का जल जंगल जमीन हमारा है, ये हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं भी एक आदिवासी समाज से आता हूं, प्राकृतिक के पुजारी हैं, प्राकृतिक माने पेड़ के पुजारी हम हैं, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चावल उत्सव को लेकर बयान देते हुए कहा है कि चावल वितरण की व्यवस्था पहले भी होती रही है, कोई नई बात नहीं है। अपने कार्यकाल में हमने 4-4 महीनों का एक साथ चावल वितरित कराया है। एफसीआई और बाकी जगह मूवमेंट रहता है, इसलिए एक साथ दिया जाता है। उन्होंने उत्सव पर तंज कसते हुए कहा कि उत्सव एक नियम होता है, जो कि खुशहाली छत्तीसगढ़ में नया कुछ होता तो खुशहाली होती है, लेकिन कुछ नया कहाँ है। चावल वितरण की ये जो व्यवस्था है, ये पहले भी होती रही, कोई नया चीज नहीं है। अब तो बरसात आने से पहले अपने कार्यकाल में 4-4 महीना तक एक साथ दिए हैं। पहुंच विहीन क्षेत्र में जहां नदी नाले पहाड़ या भौगोलिक दृष्टि से आवागमन में दिक्कत है, इन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और सामान्य वे में भी जब एफसीआई में और बाकी जगह मूवमेंट में दिक्कत रहता है, तो स्पेस बने करके भी 3-3 महीना का पहले दिया गया है। कोई नया चीज नहीं है। और पब्लिक के सहूलियत के लिए, सरकार अपनी सहूलियत के लिए ये सब काम करते रहते हैं। चावल देते थे, लेकिन उत्सव क्यों ना देते? चावल उत्सव अब क्या है कि जिनको उत्सव मनाने का आदत है, तो किसी का में भी उत्सव मना लेते हैं। अब उत्सव में होता है कुछ उसका एक नियम होता है, उसमें गांव में खुशहाली होती है, लोगों में खुशहाली होती है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ नया करते तो जरूर खुशहाली होती, नया कुछ तो हो नहीं रहा है। साल भर में एक बार जैसे कर्मा का त्योहार आया, तीजा का त्योहार आया, दिवाली का आया, होली का आया, तो उसमें दिखता है कि खुशहाली है, मिठाई बट रहा है, नाच रहे हैं, रंग गुलाल चल रहा है या पटाखा। उत्सव का तो यही एक पैमाना रहता है। और ऐसे ही उत्सव का बोर्ड टांगना है तो कहीं भी टांग दो, उसमें कोई मना ही थोड़े ना। उत्सव जैसा माहौल रहेगा गाँव में चावल मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज नया कुछ नहीं है ना। जो व्यवस्था चल रही है तो उसको आप रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें कोई नया या उत्सव मनाने जैसी कोई बात नहीं।
पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 11 तारीख को मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्सव को लेकर बयान देते हुए कहा कि बीजेपी मित्रों से आग्रह करता हूं कि बड़े नेता यदि बोल रहे हैं तो काफी विश्वसनीयता होती है। सिंदूर बांटने की घोषणा किया था, उसको क्यों रोका गया? उसका रिजल्ट देखना था। जो कहते हैं उसे करते नहीं है, दूसरी घोषणा कर देते हैं। उसी के साथ उन्होंने खाद की किल्लत पर भी कहा कि सभी मंत्रियों के बयान में विरोधाभास से रासायनिक खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो निश्चित उत्पादन प्रभावित होगा। आप चाहते हैं कि उत्पादन कम हो ताकि धान कम खरीदना पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय सभी जो शीर्षस्थ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह करता हूं, आप जब बोलते हैं उसकी एक विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है कि बड़े नेता बोल रहे हैं तो उसकी एक वजन और विश्वसनीयता है, वो होगा। तो आपने जो सिंदूर बांटने का जो प्रोग्राम घोषणा किया था वो क्यों बीच में रोक रहे हैं? फिर नई नई बात बोलते हैं। तो आपने एक बार घोषणा किया था, उसको करके देखना था ना, उसका रिजल्ट क्या आता है। आप फिल्म का जो क्या दिखता है, कास्टिंग दिखाते हैं ना, टेलर से ही आप डर गए। उसको नजदीक से देखना था ना, इसके बाद उसका क्या असर होता है। तो फिर आप हर चीज रोज नया नया आप बात करेंगे, आप पहले वाला पूरा करते नहीं है। ये तो आप चाहते हैं कि बांटना की बांटे। मैं अपने से कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप जो कहते हैं ना उसको मैं विश्वास करता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश के नेता बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, मतलब ये होगा। अब बीच में हवा निकल जाता है उसको सब। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल व भरतपुर सोनहत विधानसभा रेणुका सिंह की सम्मिलित हुए। इस दौरान डीएमएफ के तहत क्षेत्र में विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंती सिंह, कलेक्टर डी राहुल वेंकट, सीईओ अंकिता सोम सहित जन प्रतिनिधिगण और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से 130 किलोमीटर दूर ग्राम भरतपुर ब्लॉक अंतर्गत पंचायत हरचौका में रहने वाली युवक का चयन प्रो कबड्डी 2025 का आयोजन हुआ। वहीं बंगाल वॉरियर्स टीम से कबड्डी मैदान में मूलचंद मार्को उतरेंगे और वहीं छोटे से गांव में रहने वाले ग्राम पंचायत हरचौक ग्रामीणों में काफी खुशी नजर आ रही है। वहीं मीडिया कर्मी ने घर परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि मूलचंद मार्को को यदि मौका मिला तो वो एमसीबी जिले का नाम और बड़े स्तर पर रोशन करेगा। राज्यपाल रमेन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। इस मौके पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा मौजूद रहे। राज्यपाल रमेन डेका जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ जिले के प्रवास पर रहे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले के सीमा क्षेत्र में पहली बार राज्यपाल का आगमन हुआ। ये पहला मौका था जब प्रदेश के राज्यपाल जिले के सीमा में पहुंचे। राज्यपाल ने यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक को लेकर जिले में चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं के बारे में जानकारी ली और इसी के साथ राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि अधिकारीगण प्रशासनिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे, जनता से संवाद करें और उनकी समस्याओं को सुनकर सुलझाएं। राज्यपाल रमेन डेका ने आकांक्षित जिला के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों और कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने, गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे प्रयासों पर बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर कार्य करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहीद स्मारक भवन रायपुर में छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सम्मान किया। इस समारोह में साव ने सोनकर समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के गौरव के एवं नगर माता बिन्नी बाई सोनकर ने स्कूल के लिए अपनी जमीन दान लोगों को देकर शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अम्बेडकर अस्पताल में धर्मशाला बनवाने के लिए लाखों रुपए दान दिया और आज सोनकर समाज उनसे प्रेरणा लेकर उनसे शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समारोह में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाज के नवनिर्वाचित 200 जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।